नमस्कार, राम राम गाइस। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे साथ एक फ़्लिपकार्ट का छोटा सा स्कैम हो गया है, जिसमें मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने मिसिंग कंप्लेन, एफआईआर और बहुत कुछ कर दिया। यहाँ तक कि बार बार मतलब रिटर्न करने के लिए अप्रूवल भी कर दिए, लेकिन बार बार वो कैंसिल हो जा रहा है। और अब उस दिन दशहरा के दिन वहाँ से एक ऑफिसर आए भी थे और 2-3 घंटे कॉल पे बात किए, हम लोग से पूछताछ किए और गद्दे की साइज़, क्वालिटी सब कुछ चेक किए, सब कुछ। और साइज़ भी सही है, जो हमने गद्दा बुक किया था 6 इंच वाला वो भी है, सही है, सब कुछ है। उन्होंने यहाँ तक कि हमारा सारा रिपोर्ट और जो हमने रिपोर्ट किया था वो सब देखे फ़्लिपकार्ट वाले जो आए थे। और प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने ऊपर भी बात की, जो मैम सर हैं उन लोगों से भी बात की, वो भी काफ़ी लोग लगातार 2 घंटे तक बात किया पर्सन, बट वही है, कोई हल नहीं निकला एक्चुअली। वो फिर बोले कि आप कंप्लेन डाल दो रिटर्न का, तो अब देखो क्या होता है। लेकिन वहाँ से फिर फीडबैक में मतलब कैंसिल हो गया है, और फिर हमने ये 3-4 बार कैंसिल का डाल दिया है, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस आ नहीं रहा है। और हमने हर चीज़ करके देख लिया है, तो ऐसा लगता है कि लॉस ही हो जाएगा, उधर से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। और वो बार बार पूछ रहा था कि आया था तो उससे आपने, मैंने कहा कि हाँ, वो आके बोला था कि एक मैं लेके आ रहा हूँ, एक और लेके आ रहा है थोड़ी देर में। मैं 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद फिर मैंने बताया कि ऐसा है। 1 घंटे बाद मैंने कॉल किया अपने घर वालों को कि हाँ, गद्दा तो एक ही आया, दूसरा आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, कैमरा ऑन करके और तुम गद्दे को ओपन करो, तो शायद उसमें हो सकता है दो, जबकि गद्दा एकदम मुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा एक में दो नहीं हो सकता, क्योंकि पतला तो होता नहीं है ये गद्दा। तो फिर मैंने ओपन किया, इतने मतलब इतना भारी गद्दा है, फिर मैं इतने बड़े को खुद अकेले काट के ओपन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाते हुए ओपन किया, वो वीडियो है मेरे पास, मैंने वो सब कुछ उनको दिखाया और वहाँ भी मैंने भेजा है फ़्लिपकार्ट वालों को, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से, और ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर किसी के पास इसका हल है तो प्लीज़ हेल्प मी, और सब लोग हेल्प करो। कोई बताओ कि ऐसा क्या करे जो हमारा पैसा जो फंस गया है वो वापस आ जाए, क्योंकि हम लोग भी कोई बहुत अमीर तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक एक पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम सेल का वेट करते हैं, सेल आए तो हम कुछ अच्छा सामान ले सकें थोड़ा बजट में। अब ऐसा होगा तो फिर हम आम जनता को कितनी प्रॉब्लम होती है, ये तो आप भी जानते हैं, जो आम जनता है। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा मतलब क्या ही बताएं, ऐसा हो गया। हम 15-20 दिन से परेशान भी हैं, इतना रोज़ का हो गया है फ़्लिपकार्ट पे वो करना, और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए टॉर्चर हो गया है, बार बार कैंसिल हो जाना। ये नहीं कि हाँ, एक मतलब क्या है कि बाहर में रहो यहाँ पे, और यहाँ हर चीज़ को लेके और फैमिली को लेके चलो, उसमें अगर कोई सामान हमें लेना होता है तो हम वेट करते हैं सेल का, कि बिग बिलियन सेल आए तो हम लें, या फिर ये सेल आए, जब वो सेल आए तो हम कुछ अमाउंट इकट्ठा करके थोड़ा सस्ता में ले सकें। इतना अमीर तो है नहीं कि यूँ तुरंत अफोर्ड कर ले, कोई बात नहीं है, जाने दो। बट यार, हम मिडिल फैमिली से हैं, हम लोग मिडिल क्लास इंसान, तो हर चीज़ लेके चलना पड़ता है, कितना सोच समझ के हर चीज़ खर्च करते हैं, और ऊपर से ऐसा हो जाए तो कितना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम हर तरह से ट्राई कर रहे हैं कि हाँ आए, हमारा रिफ़ंड हो जाए, या फिर कुछ अच्छा हो जाए, या फिर हमारा मिसिंग कंप्लेन वो एक्सेप्ट कर ले और गद्दा वापस कर दें, या फिर ये प्रोडक्ट ले जाए और हमें पैसा। अब क्या ही कर सकते हैं, लॉस तो हो गया है बहुत तगड़ा। और हमने कितना सोचा था कि चलो, कितना वेट करके बिग बिलियन सेल से हमने मंगाया था कि अच्छा खासा, पहले हमने देखा था कि हाँ ये बजट में है, ऐसा है वैसा है, और ऐसी की तैसी हो गई। यहाँ तक कि हमारा मतलब नवरात्रि में आया 19 अक्टूबर को, और 23 को वो आए थे, 24 को आए थे, 24 अक्टूबर को देखा भी, 2 घंटे बात किए, पूछे, इतना ज़्यादा पूछताछ हुआ,
वो सारे रिप्लाई दिए, मैंने सारे प्रूफ दिए, यहाँ तक कि जितनी बार हम लोगों ने वो ऑर्डर कैंसिल किया है और जहाँ जहाँ जो जो किया है हमने सब कुछ दिखाया और सब कुछ उनको बताया कि हाँ ये किया है हमने। कंप्लेन, मिसिंग कंप्लेन और कस्टमर केयर से रेगुलर बात करना कि सर ऐसा हो गया है, क्या करना है क्या करना है, फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई सुझाव है आप लोगों के पास इस बारे में तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें बताइए कमेंट के थ्रू कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हर आम जनता की प्रॉब्लम है। अगर किसी के साथ हुआ हो या किसी के साथ ना हो, मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और आप लोग हाई अलर्ट पे रहो, बिना पूरा सामान आया हुआ तो OTP देना मत, क्योंकि इतना झिकझिक होता है, इतना झंझट होता है कि क्या कहने को। प्रोडक्ट वापस तो होगा नहीं, लेकिन अब मुझे आधा अधूरा बेडशीट के साथ मैं कैसे रहूँ। अब मुझे या तो ये तो वापस होगा नहीं, क्योंकि ये बोलेगा कि मुझे 2 मैंने भेजा है, 2 भेजा है, जबकि आया 1 है, तो ये वापस तो जाएगा नहीं। बट मेरा तो लॉस हो गया। अब मैं एक गद्दे के साथ मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। डबल बेड पे सिंगल गद्दा कैसे लगाया जाए। तो या तो मैं एक्स्ट्रा लूँ या फिर इसी से काम चलाऊं, क्योंकि बजट तो पूरा बिगड़ चुका है। अब तो मैं ले ही नहीं सकती, है ना। तो क्या कर सकती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है इस मैटर पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट और बताइए कि हम क्या करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। इतना कंप्लेन करने के बाद मैं हार मान चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा, ना कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ गाइज़, आप लोगों के पास इस मैटर में कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा आप सब लोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे तक शेयर कीजिएगा, जिसके ताकि किसी के साथ ये ना हो जो मेरे साथ हुआ है, वो और किसी के साथ ना हो। ऐसा सिचुएशन हम जैसे आम जनता के साथ दोबारा ना हो। तो प्लीज़ हेल्प मी ऑल गाइज। और सबको जागरूक करना है कि ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी। आज मेरे साथ हुआ है, आप कल किसी और के साथ ना हो। इसके लिए बिग बिलियन सेल में जब भी आप कोई ऑर्डर करें, कुछ भी ऑर्डर करें, तो प्लीज़ अपना सामान पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाए, तभी अपना OTP दें और OTP दें और अपना सामान चेक करें उनके सामने ही। मैं तो बोलूँ अब तो उनके सामने ही ओपन उन्हीं से कराओ और चेक करो, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। इतना सारा फ्रॉड भी हो रहा है तो हो भी सकता है। तो मैं तो अब ये सोच ली हूँ कि अब जो भी सामान आएगा हम खुद उनके से बोलेंगे कि हाँ आप ओपन करो और चेक करो, तभी मैं OTP दूँगी। क्योंकि इसके बाद मुझे अब ट्रस्ट लेवल थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि इतना कुछ, अगर कल को कुछ प्रोडक्ट गलत आ गया आपके पास, आपने कुछ फ़ोन मंगाया कुछ और आ गया, तो वो बोलेंगे प्रूफ क्या है, मैं नहीं मानता ये वो, और आप तो दौड़ते रह जाएंगे। हम आम जनता के पास इतना तो बजट होता नहीं है कि 10,000 लॉस हो गया तो कोई ना फिर मंगा लेंगे। नहीं, हमारे पास इतना पैसे तो है नहीं आम जनता इतना अफोर्ड कर सकता है, हम अंबानी तो है नहीं। तो इसलिए आइंदा कभी ऐसा ना हो, इसलिए अब जो भी प्रोडक्ट आए आप लोग भी चेक करो, ओपन कराओ, वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं से ओपन कराओ कि भैया आप प्रोडक्ट दिखा दो, फिर हम लेंगे। यही सही रहेगा। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हम जैसे लोगों के साथ स्कैम ना हो और हम स्कैम से बचें और लोग जागरूक हो। और दोबारा फ्लिपकार्ट की, अगर फ्लिपकार्ट थ्रू हुआ है मिस्टेक तो वो समझे। अगर तीसरा कोई है जैसे जो लेके आते हैं और उन्होंने अगर बीच में जो मिसिंग किया है या बेच दिया हो या फिर प्रॉफिट के लिए कुछ भी किया हो गलत काम, तो उन्हें भी डर होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर देंगे कस्टमर, तो उन्हें भी आगे से ऐसा करने का मौका ना मिले और हमें ठगने का मौका ना मिले और दोबारा स्कैम ना हो किसी के साथ। तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए, सावधानी बरतिए और हमारे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। बाकी मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के बोल सकती हूँ कि हेल्प करो।
अगर किसी के पास सजेशन है तो प्लीज़ दो, कमेंट में बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे फ्लिपकार्ट को वो करूं ताकि वो हमारी बात को समझे, हमारी सिचुएशन को समझे और हमारा जो लॉस हो रहा है उसे बचाए। राम राम गाइस।